हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएनएम करने वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि आखिर हमारा नंबर कब तक आएगा लिस्ट के अंदर और हम कब एडमिशन लेंगे कॉलेज के अंदर। क्या आपका भी यही डाउट है और क्या आप भी इसी सदमे के अंदर अभी बैठे हुए हैं घर पे? बहुत सारे लोग तो कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे घर वाले ना हमें लात मार के बाहर निकाल रहे हैं कि कब तुम्हारा एडमिशन होगा, एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा है तुम लोगों का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों को जो है वो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर कॉलेज मिल चुकी है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। अब उन लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, आपको कॉलेज तो मिल गई है लेकिन आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं करी है ना। बहुत सारे लोग हैं, देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉलेज मिल गई बट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एटीट्यूड है कि हमें जो है प्राइवेट से नहीं करनी है, हमें गवर्नमेंट से करनी है। एक तो ये, दूसरा हमारे पास प्राइवेट लायक पैसा नहीं है, हमें गवर्नमेंट से ही करनी है। तीसरा, हमें जो कॉलेज मिली है वो अच्छी नहीं है, हमें अच्छी कॉलेज से नर्सिंग करनी है। अरे भाई लोगों, यहां पर आप लोगों की ये हालत है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं बेचारे जिनको ये कह रहे हैं कि हमें कहीं पर भी कोई भी कॉलेज मिल जाए, बस हमें कॉलेज मिल जानी चाहिए। अब आपको मिल गई और आप फिर नखरे लगा रहे हो, ये तो गलत बात है। देखो, एक चीज होती है कि जब कोई चीज हमें आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी कदर भूल जाते हैं। अब इन्हीं लोगों को अगर रो रो के सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक कॉलेज मिलते ना, तब इन्हें पता लगता कि कॉलेज की अहमियत क्या होती है आज के इस कंपटीशन वाले दौर के अंदर। इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि भैया एक सीट के लिए कम से कम हजारों बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, एक सीट के लिए। और अब आपको कॉलेज मिल गई, आप उसके लिए नखरे दिखा रहे हो, ये गलत बात है ना। आपको जो कॉलेज मिली आप उसके अंदर एडमिशन लो। हाँ, ये है कि अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं 99% में डूब चुका हूं, मैं नहीं ले पाऊंगा, भले ही मैं 1 साल का ड्रॉप ले लूंगा बट मैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता हूं, तो हम मानेंगे। इसके अलावा आपको लग रहा है कि ना उसके अंदर कोई फैकल्टी है, ना कोई फैसिलिटी है, ना उसके अंदर कोई बिल्डिंग है, ना उसके अंदर कोई मतलब कुछ है ही नहीं, खंडर है वो, तो तब हम माने कि भैया वो खराब कॉलेज है, उसके अंदर मत लो आप। बट अच्छी कॉलेज है, सुविधा भी अच्छी है, अब फिर भी आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों का तो एक एक्सक्यूज हो जाता है, सर हमारे घर से दूर पड़ रही है वो। अरे भैया, पढ़ने के लिए तो हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं विद्यार्थी, यार क्या बात कर रहे हो तुम लोग। आप लोगों के घर से दूर, क्या आपके घर के बगल में हम कॉलेज खुलवा दें? आप कहो तो आपको हम जो है घर से हम एक प्राइवेट जेट खरीद के आपको कॉलेज के अंदर भिजवा दें? मतलब हद है आप लोगों को। मैं समझ रहे हैं कि गर्ल्स है, गर्ल्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट सब आजकल सारी चीजें जो है वो एडवांस हो चुकी है सारी चीजें। तो उन चीजों को निकालो कि हमारी बेटी घर से बाहर कैसे जाएगी। अगर आपको आपकी बेटी के ऊपर विश्वास है तो आप बेझिझक भेज सकते हो, बट आप बेटी भी एक ये चीज सोचो कि अगर आपके घर वाले आपको बाहर नहीं भेज रहे, इसका मतलब ये है कि आपने उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया है। तो ट्रस्ट बिल्ड करो। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूं, फिर भी निकल जाती है मुंह से, है ना। तो ये सारी चीजें नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि अब फोर्थ राउंड काउंसलिंग कब होगी। तो उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी भी जिन विद्यार्थियों ने अपना अलॉटमेंट लेटर अभी तक डाउनलोड करके नहीं देखा है और जिन्होंने अभी तक लिस्ट ही चेक करी है, उनसे एक चीज कहना चाहूंगा, भैया 31 अक्टूबर लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की। अभी रात को ही एक विद्यार्थी थी, मतलब एक गर्ल्स थी, जिसका अलॉटमेंट लेटर जो है उसके पापा जी ने निकाल के देखा, उनको कॉलेज मिली हुई है और बेचारे पता नहीं कहां सो रहे हैं कि हमें कॉलेज ही नहीं मिली है, लिस्ट के अंदर हमारा नाम ही नहीं है। बट जब उन्होंने अपना अलॉटमेंट लेटर चेक किया तो उन्हें कॉलेज मिली हुई है। तो आपसे भी कहना चाहूंगा कि प्लीज आप एक बार अलॉटमेंट लेटर अपना जरूर चेक कर लो, निकाल कर। कहां से करना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ही आप देखो, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आप लोगों को बता देता हूं। गूगल क्रोम पे आना, सभी के सभी, जैसे कि ये गूगल क्रोम आप लोगों को खुल गया, गूगल, यहां पे आना और यहां पे लिखना राजस्थान राजस्थान जीएनएम एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म 2025। अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते ना भैया, आप नर्सिंग के लायक हैं ही नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमें मिल नहीं रहा है, सर हमसे खुल नहीं रहा है। भैया ट्राई तो करो। तो क्या लिखना है, राजस्थान जीएनएम एप्लीकेशन फॉर्म 2025। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ऊपर ही ऊपर एक लिंक आ जाएगी, राजस्थान एप्लीकेशन ऑन राजस्थान जीएनएम राजस्थान ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली यहाँ की लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि तृतीय काउंसलिंग की लिस्ट जो है वो जीएनएम पोर्टल पर उपलब्ध है। अंतिम तिथि, ध्यान से सुन लो, प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2025। ध्यान से सुन लो। इसके अलावा अब आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है तो नीचे ही नीचे देखो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो लास्ट की लिंक है ना कि अस्थायी प्रवेश केंद्र आवंटन पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करो। तो जैसे यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी डालनी है जो आपकी फोटो के ऊपर लिखी हुई होगी, जीएनएम फिर कुछ 25 GR कुछ नंबर ऐसे लिखे हुए होंगे, वो एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो आपने जीएनएम के फॉर्म के लिए दिए थे वो। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो जैसे ही ये सारी चीजें डाल के आप प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करोगे ना, आपका अलॉटमेंट लेटर खुल के नजर आ जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी के और कुछ लिखा आ रहा है कि इनवैलिड एप्लीकेंट डिटेल्स, ये सारी चीजें, उस विद्यार्थी को कॉलेज नहीं मिला है। लेकिन जिनको मिल जाएगा ना उनको यहाँ पे उनकी कॉलेज का नाम आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है ना। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार डाउनलोड करके जरूर देखो। जिन्होंने अभी तक लिस्ट चेक करी है, जिन्होंने अलॉटमेंट लेटर निकाल कर नहीं देखा है, वो विद्यार्थी जरूर एक बार अपना अलॉटमेंट लेटर जरूर निकाल कर देखो, ठीक है। हाँ, ये हमारी बात हुई। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि अब देखो 31 अक्टूबर, ध्यान से सुन लो, 31 अक्टूबर 2025 क्या है, आपकी लास्ट डेट है किसकी, रिपोर्टिंग की। तो भैया हाँ जी, आपका फोर्थ राउंड कब होगा, अब फोर्थ राउंड होगा गवर्नमेंट कॉलेज का और थर्ड लिस्ट आएगी किसकी, प्राइवेट कॉलेज की। ध्यान से सुन लेना। इसके अलावा एक डाउट और है कि सर आर्ट्स वाले या अदर स्ट्रीम वाले बच्चों को एडमिशन कब मिलेगा। तो अब आपका नंबर आ रहा है, ध्यान से सुन लेना। जो अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनका मौका, अब गवर्नमेंट लिस्ट आएगी किसकी, अदर स्ट्रीम वालों की, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट किसकी आ चुकी है, गवर्नमेंट की आ चुकी है ना। हाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लिस्ट आ चुकी है गवर्नमेंट कॉलेज की। अब तीनों गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आ चुकी है और वो भी साइंस वाले स्टूडेंट की, किनकी, साइंस वाले स्टूडेंट की आ चुकी है। तो अब अदर स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं, जो फोर्थ लिस्ट आएगी उसमें साइंस वाले भी आएंगे और अदर स्ट्रीम के भी आएंगे। कौन कौन आएंगे, साइंस स्ट्रीम का भी आएगा और अदर स्ट्रीम के बच्चे भी गवर्नमेंट लिस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो थर्ड प्राइवेट की लिस्ट आएगी उसमें अभी भी हो सकता है कि साइंस वाले विद्यार्थी ही आए, क्योंकि 3 लिस्ट तो जरूरी है साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए। तो जैसे गवर्नमेंट की 3 लिस्ट आई है ना साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए, वैसे ही प्राइवेट की भी 3 लिस्ट अभी साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए आ सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अदर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को भी प्राइवेट की थर्ड लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। तो अब कब तक आएगी लिस्ट, तो ध्यान से सुन लो, 5 नवंबर से पहले 5 नवंबर से पहले आप लोगों की जो लिस्ट है वो आप लोगों को साइट पर देखने को मिल जाएगी और मैं तुरंत आप लोगों के साथ में लाइव जुड़कर आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। तो जीएनएम का जो फोर्थ राउंड है गवर्नमेंट का,
थर्ड राउंड है प्राइवेट का, वो 5 नवंबर से पहले पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 31 तारीख को काउंसलिंग खत्म हुई। 1 तारीख के लगभग सीटें जो है वापस से पता लग जाएगी कि अभी भी कितनी सीटें खाली रह रही हैं। तो जितनी सीटें खाली रहेंगी उतनी ही काउंसलिंग आप लोगों की आगे जाती रहेगी। एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर थर्ड राउंड तक ही तो होती है, आगे थोड़ी होगी। अरे आपको नहीं पता है, पिछली बार 6 राउंड तक काउंसलिंग हुई थी, 6 राउंड हुए थे और लास्ट में मॉपअप राउंड भी हुआ था। तो टेंशन ना करो, जितनी सीटें खाली रहेंगी उतनी काउंसलिंग आप लोगों की होती रहेगी। बाकी मैं देवेंद्र सैनी खड़ा हूं आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए। आप लोगों को कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।